अभी से। आज हम एक ऐसी कथा के बारे में जानेंगे जिसे श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। सबसे सुंदर प्रसंग माना गया है, सबसे मार्मिक प्रसंग माना गया है। किसी को पता है इसका नाम क्या है प्रसंग का? उद्धव प्रसंग, गोपी उद्धव संवाद। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक मार्मिक प्रसंग है तो इसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। अभी है समय आधी घंटा 40 मिनट उस कथा में जाने में, लेकिन जब वो कथा शुरू होगी वो कथा आधी घंटे चलेगी। तो आधी घंटे मेरा एक निवेदन होगा कि आप बिल्कुल शांति बना के रखें, क्योंकि एकाग्रता अगर भंग होती है तो भाव रह नहीं जाते। और वो प्रसंग सिर्फ भाव का है। बाकी पूरे श्रीमद् भागवत में आपको कथाएं, लड़ाइयाँ भी है, झगड़े भी है, सब कुछ है। उस प्रसंग में सिर्फ और सिर्फ भाव है, उस प्रसंग में प्रेम है, उस प्रसंग में भक्ति है। इसीलिए उसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। इसलिए उस प्रसंग में थोड़ी शांति आपसे मैं 10-15 मिनट बाद पहले फिर बता दूंगी, लेकिन तब तक ये जो आना जाना हो वो भी सामने से बंद हो जाए। कोई भी आके बैठे ना, तो जहां है वहीं रहे। आइए, कल भगवान ने गोवर्धन लीला करी। गोवर्धन लीला के बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्रजवासियों को ये समझ आ गया कि कृष्ण भगवान है, नहीं, पर उनको ये लग गया पता कि साधारण तो नहीं, कुछ तो शक्ति है। जब एक भगवत प्रेम जागा तब भगवान ने रास लीला की। जब सबके मन में एक ऐसी भावना जागी कि ये बच्चा साधारण नहीं, इसमें कोई अंश है भगवान, तब भगवान ने रास लीला। क्योंकि जीव इस लीला को समझ नहीं पाएंगे, वो इसमें काम देखते ही। हम इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब तक आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा। हम ही इज्जत नहीं करते, हम उनकी लीलाओं का मजाक बनाते हैं, करते हैं कि नहीं? जब तक आप मजाक बना रहे हैं, आप हंस रहे हैं उन मजाक में, वो मजाक बनते रहेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं है कि हिंसा करना पड़े, लड़ाई झगड़ा करना पड़े, जरूरी नहीं है। अगर कोई बदलाव लाना है ना तो गलत चीजों का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। कि अगर आप कहीं हैं और वहां पर भगवान की किसी लीला का मजाक बन रहा है, हंसो मत, वो तो ये मजाक नहीं था, भगवान की बातों का मजाक। अब इसमें आपने कोई हिंसा करी, कोई लड़ाई झगड़ा किया, किसी को कोई गलत बात सुनाई, आप बस उस मजाक का हिस्सा नहीं, सिर्फ इतना करना है। आप एक दुकान है, वहां पर दुकानदार कोई चीज रख रहा है, आप खरीदोगे तो वो बार बार रखेगा, आप खरीदोगे नहीं तो वो कितने दिन उसको रखेगा दुकान में। तो अगर किसी मजाक पे आप हंस रहे हैं तो वो बार बार उसका मजाक बनाएगा। आप हंसना बंद कर दो, वो मजाक बदल देगा। आप हंस रहे हैं ना, हमेशा याद रखना, दूसरों में गलती निकालने से पहले खुद की गलतियां ढूंढो। लोग कहते हैं, गौ माता के लिए भी मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं वो काटते हैं, वो ये करते हैं, बेचता कौन है? आप ही तो बेच रहे हैं ना, आपके काम की नहीं है तो आप बेच रहे हैं, तब जाके तो कोई काट रहा है। आप बेचना बंद कर दीजिए। तो हम मजाक बना रहे हैं, हम हंस रहे हैं, इसलिए मजाक बन रहे हैं। जिस दिन आपने आवाज उठाना शुरू कर दिया, और हमारी गलती है, मैंने कहा ना हमारी गलती है, हम आवाज नहीं उठाते। और आवाज उठाना क्या है? बस भगवान मजाक नहीं है, भगवान की लीलाओं का मजाक बनाना। और इतना स्तर गिर गया है कि मनुष्य का, कि जब दिक्कत आती है तो इसी भगवान से मांगने जाता है, और जब सब सही चल रहा होता है तो इसी भगवान का मजाक उड़ाता है। तो कम से कम भगवान को तो छोड़ दीजिए,
और तो किसी को हमने छोड़ा नहीं, माँ बाप तक को नहीं छोड़ा। माँ बाप तक के मजाक बनाए जा रहे हैं, भगवान को तो छोड़िए, जो पूरी जिंदगी चला रहा है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए आज रासलीला के आनंद हम भी लेंगे, हम भी भजन सुनेंगे, पर एक निवेदन है, कोई फायदा नहीं सुन के आनंद लेके चले जाना के बाहर जाके फिर जाके आप भगवान की लीलाओं का मजाक बनाएं। निवेदन है आपसे कि आज के बाद आप तो भगवान की लीलाओं का मजाक मत बनाइए, कोई करे तो उसको भी मत बनाने दीजिए कि भाई मेरे सामने नहीं। भगवान को मजाक में मत लो, मजाक के लिए बहुत बातें हैं, भगवान को क्या बीच में ला रहे हो। इतना कहना शुरू कर दो तो जैसा मैंने कहा, जिस दिन आप इज्जत करना शुरू करेंगे पूरी दुनिया इज्जत करेगी। आप नहीं करते इसलिए दूसरे भी नहीं करते। तो उन्होंने वो जानते थे कि कलयुग के जीव इस लीला में काम देखेंगे, तो उन्होंने संक्षेप में कहा। फिर भी वो कोशिश करते हैं समझाने की इस लीला में काम कहीं भी। और मैं आपका ही, चलिए वो तो जो उदाहरण देते हैं वो तो है ही, पर आपके लिए भी सोचिए, जब आप कोई भी रासलीला की बात होती है तो आप ये सोच रहे हैं कितनी गोपियां हैं, बीच में कन्हैया है। आप सब धमाल का आनंद कर लिया आपने, जितनी महिलाएं सब नाचे, कौन कौन नाचा हाथ उठाना। मान लो आप जब नृत्य कर रहे थे तब अचानक से बीच में भगवान आ जाए, कैसा लगता आपको? अच्छा लगता? क्यों आप पीछे नहीं हट जाते? क्या रे पराया मर्द आ गया, हट जाते? नहीं हटते, क्यों नहीं हटते? तो आपका नृत्य करना भक्ति, उनका नृत्य करना गलत कैसे कैसे हो जाता है? वो भी तो भगवान के साथ ही नृत्य कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों देख रहे हैं कि लड़का लड़की नाच रहे हैं? अरे भक्त और भगवान नाच रहे हैं। और भगवान ने रासलीला यानी नृत्य क्यों चुना? कि जब आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? जब व्यक्ति अत्यधिक खुश होता है ना, यानी उसकी खुशी उससे ही संभल नहीं रही, तो उसका शरीर नाचने लगता है क्योंकि उससे संभल नहीं रहा, उसको इतनी खुशी हो रही है। तो जब सबसे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? कि जब भगवान आपके साथ है। तो इसीलिए भगवान ने रासलीला को चुना कि भगवान से आनंद क्या है, सत्य चित्त और आनंद। पहले दिन सीखा ना, आनंद यानी भगवान। जब भगवान साथ होते तो व्यक्ति इतना खुश होता है वो नाचने लगता है। इसलिए भगवान ने रासलीला को चुना। ये आनंद का सबसे उच्च शिखर है। जब भगवान के साथ व्यक्ति होता है तो उसकी खुशी उसे संभलती नहीं। और दूसरा उदाहरण जो सुखदेव जी देते हैं कि कैसे काम नहीं है, कि जब भगवान रासलीला आरंभ करने जा रहे थे पहली बार, तब वहां पर कामदेव आते। भगवान ने कहा कि कैसे आना हुआ, क्या काम है तुमको? बोले मुझे आपसे युद्ध करना है। युद्ध मतलब नहीं, लड़ाई नहीं, कामदेव आए माने कामदेव अपने बाण चलाएंगे। बाण माने परिस्थितियां पैदा करेंगे, ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि भगवान काम में पड़ जाए या गोपियां काम में पड़ जाए। और अगर कोई भी काम में पड़ गया तो कामदेव जीत गया। मैं एक ऐसे देव के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। तो भगवान कहते तो कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की। बोले तब आप मर्यादा में थे, आप मजबूर थे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी वो नियम में बंधे हैं। और वो कितनी मर्यादा में थे, श्री राम अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में, इतनी मर्यादा में। तो वो कहे आप मजबूर थे। तो बोले अब क्या चाहिए? अब आप ऐसे किसी व्रत का आपने धारण नहीं किया, आप जो चाहे कर सकते। हर चीज मेरे हिसाब से है। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। सुंदर गोपियां क्यों कहा? गोपियां सुंदर थी तो सबको पता है, पर कितनी सुंदर थी? अगर आपको किसी को सबसे सुंदर कहना है तो क्या कहते हैं? दुनिया में सबसे सुंदर, जब प्रशंसा करते ना तो क्या कहते हैं? अप्सरा।
अप्सराएं सबसे सुंदर होती है। कहाँ होती है? स्वर्ग में। वही बहुत ज्यादा नहीं। जब गोपियों की सुंदरता बताई गई है कि गोपियां कितनी सुंदर थी, तो कहा गया है कि स्वर्ग में जितनी अप्सराएं हैं सबकी सुंदरता मिला दो, सबकी, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती। गोपियां इतनी सुंदर थी। तो वो कहे कि सुंदर सुंदर गोपियों का आज सब मेरे हिसाब से है, आज तो मेरी ही जीत हो। भगवान कर लो कोशिश। तो उसने कई बाण चलाए, कई परिस्थितियां पैदा करी, पर भगवान पर एक का भी असर नहीं हुआ। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास लीला में काम कहीं नहीं। ये पूर्ण रूप से भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, ब्रह्म और जीव का मिलन हो रहा है, जिस मिलन के लिए सब तरसते हैं और हम भी वो मिलन चाहते हैं कि किस दिन ऐसा हो कि हम भी भगवान के साथ रहें। आइए, अब भगवान रास के लिए आ रहे हैं, पर अभी तक रास कर नहीं रहे। उनको कैसे बुलाया जा रहा है? मोहन हे त्रिपुरारी, गोविंद वल्लभ हे बंसीधर, आओ रास रचाओ गिरधर। हे ब्रज नंदन देवकी नंदन, कालिया मर्दन कंस निकंदन। हे ब्रजलाल हे कृष्ण मुरारी, हे मन मोहन हे त्रिपुरारी। गोविंद वल्लभ हे बंसीधर, आओ रास रचाओ गिरधर। आओ रास रचाओ गिरधर, आओ रास रचाओ गिरधर। राधा रानी बुलाए रही आओ नी, संग राधा के रास रचाओ। ओ राधा रानी बुलाए रही आओ नी, संग राधा के रास रचाओ। ओ राधा रानी बुलाए रही आओ नी, संग राधा के रास
पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार एक साथ। गोविंद वल्लभ हे बंसीधर, आवो रास रचाओ गिरधर। आवो रास रचाओ गिरधर, आवो रास रचाओ गिरधर। आइए सभी शांति से बैठ जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ पर सभी रास कर रहे हैं। रास करते करते भगवान, राधा जी, ग्वाल बाल, कुछ गोपियां सब थोड़ा थक गए तो एक कोने में जाकर खड़े हो गए। सब आपस में बात कर रहे हैं। बात करते करते भगवान की दृष्टि राधा जी के गले पर पड़ती। राधा जी ने आज एक बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना। राधा जी यानी उनके पिता बृजभानु जी बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहनती थी, कभी सोने का, कभी हीरे का, कभी मोतियों का। आइए बातचीत ना करें, बैठ जाए आप, पर बात ना करें। तो वो नित नए नए हार पहन के आती थी। तो आज उन्होंने बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना। तो भगवान को देखने में अच्छा लग रहा था, तो उसको ठीक से देखने के लिए भगवान हाथ आगे कर रहे हैं। राधा जी समझ गई कि इनको हार अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। अब देखिए इस प्रसंग से एक चीज और भी सीखते हैं कि मजाक क्या है। मजाक का मतलब होता है कि जब कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही हंस रहे हैं। अगर एक को हंसी आ रही है और एक को तकलीफ हो रही है तो इसको मजाक नहीं होता।
ऐसे मजाक को बंद कर देना चाहिए। जब समझ आ जाए कि व्यक्ति को बुरा लग रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो मजाक बंद कर देना चाहिए। यही मजाक होता है, क्योंकि मजाक में और किसी को तकलीफ पहुंचाने में ये दो में बहुत पतली सी लाइन होती है बीच में। कई बार हम मजाक करके उसको पार कर देते हैं, इसलिए ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो राधा जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हटी। उन्होंने पीछे हटने का कारण पूछा भगवान ने। वो कहती है, कन्हैया ये कोई सस्ता है, बहुत कीमती है। अगर ये टूट गया तुम में से कोई इसका मोल नहीं चुका सकता। भगवान को बात अच्छी नहीं लगी। बस हम में भगवान में फर्क है, हम तो वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू। भगवान चुपचाप वहां से चले गए। राधा जी को लगा कि मैंने तो मजाक किया था, ये तो बुरा मान गए। ठीक है, कोई बात नहीं, कल मना लो, माफी मांग लो। पहले फोन तो थे नहीं कि घर पहुंचने से पहले मैसेज कर दो। तो उनको लगा कल रास करने आएंगे तब माफी मांग लूंगी। अब कल छोड़ो, भगवान कितने दिन तक रास करने नहीं आए, और रास करना वो घर से बाहर नहीं निकल रहे, किसी से नहीं मिल रहे। यानी भगवान को बात बहुत बुरी लग गई। राधा जी, उनको लगा एक दिन इंतजार, 2 दिन इंतजार, फिर उनको लग रहा है बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो भी रास करने नहीं आ रही, वो भी उदास है एकदम। और उनके घर में कोई पूछ ले कि क्या हुआ है और रोने लग जाए, तो कोई डर के मारे पूछ भी नहीं रहा। अब यहाँ पर नारद जी एक दिन ब्रजभानु जी के घर तो दे, पर लड़का भी तो कोई अच्छा होना चाहिए, नजर में तो कोई है नहीं। नारद जी कहते, क्या बात कर रहे, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। बोले क्या मतलब? अरे बोले आपके मित्र नंदराय, उनका छोरा कृष्णा थोड़ी बहुत चोरी करता है, वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। देखिए ये तो हंसी मजाक की बात है, क्योंकि वो तो भगवान है। लेकिन अगर सामाजिक तौर पे कहूँ तो मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है समाज की, और यहाँ सब जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए खास करके, जब लड़की बहुत समझदार हो जाती है, ये अच्छी समझदार हो गई है, हर चीज समझती है, तो घर वाले कहते हैं इसकी शादी कर दो। और लड़का जब बहुत बिगड़ जाता है कि अब माँ बाप के हाथ से निकल गया कि हमसे तो नहीं संभल रहा भाई, तब कहते इसकी होता है कि नहीं है? सच्ची बात बताइए कि जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। पर क्या ये सही है? नहीं है ना। जितने माँ बाप भी यहाँ बैठे, चाहे लड़की के हो या लड़के के हो, ये बात सही है कि आज एक लड़की अपना पूरा घर बार छोड़ कर आ रही है, क्या करने, किसी को सुधारने। उसके भी तो कुछ सपने हैं नई जिंदगी को लेकर। और चलो मान लिया कि अगर आप एक अच्छे सोच में सोचोगे कि नहीं चलो सुधार देंगे, सुधर गया तो ठीक, नहीं सुधरा तो तब क्या? क्योंकि आज यहाँ जो लड़के भी बैठे हैं, आप ये सोचे कि मैं आपके लिए करनी, आपकी जब बेटी होगी, आपकी जो बहन, आप भी तो सोचेंगे कि जिसके घर जा रही है वो लड़का अच्छा होना चाहिए। आप भी अपनी बहन की शादी थोड़ी किसी ऐसे से करा देंगे जो बिगड़ा हुआ है, या अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे से करा देंगे, नहीं कराओगे। तो वही बात है कि अगर नहीं सुधरा तो लड़की की तो जिंदगी खराब। इसलिए शादी तब करिए जब दोनों समझदार हैं, दोनों लायक है, दोनों काबिल है और दोनों तैयार हैं। ये मुझे समझ में आजकल शादी एक वो टिक मार्क हो गया है, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में शादी। अरे एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर शादी को एक लाइन में उसका परिभाषा दी जाए कि शादी क्या है, तो शादी मतलब कि आपके आगे के 50-60 साल एक व्यक्ति के साथ एक कमरे में बिताना। सुनने में डर जाए, यही है असलियत में शादी, कि आपको एक व्यक्ति के साथ एक कमरे में आगे के 50 से 60 साल बिताना। ये फैसला सोच समझ के होना चाहिए कि नहीं? दोनों तैयार है, दोनों समझदार है और एक नए रिश्ते के लिए तैयार है। तो
निवेदन है, यहाँ जितने भी माँ बाप बैठे, जो युवा भी बैठे, आप भी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, तभी रिश्ते टूटते हैं। किसी अच्छा 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 देख के कर लिया, अब जब साथ में रहने लगते बुराई सामने आती, लेकिन हमको तो पता ही नहीं था ऐसा है, समय दे देते भाई, थोड़ा इतनी क्या जल्दी थी। तो यहाँ पर तो नारद जी ने कहा कि शादी वो आपका देखा परखा घर है, आप शादी कर दीजिए। ब्रजभानु जी ने कहा बात तो सही है, देखा हुआ घर है, आज अगर राधा को कोई दिक्कत भी होती है तो ये नंद बाबा से तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, राधा को ये बात अच्छी नहीं लग रही। नए घर में तो दो बात बोलने में भी संकोच होता है, ये तो उनके दोस्त का घर है, तो मान गए। अब क्या करते हैं, एक पत्र तो तैयार किया, पर अब धनवान व्यक्ति है, इनके अपने तरीके होते काम करने के, तो पत्र के साथ उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब थाल, शादी ब्याह में जो गिफ्ट बना के बेचते ना, सजा सजा के थाल तैयार किए। सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में सोना, किसी में चांदी, किसी में कपड़े, किसी में मेवा। एक बच गया, उसमें मोती भर दिए। अब ये भगवान के घर जाते हैं, भगवान देख रहे हैं क्या क्या आया है, मोती का थाल दिखता है, फिर याद ताजा हो जाती है। अब भगवान ने क्या किया, नंद बाबा थाल खाली करवा रहे हैं, तो मोती का थाल एकदम अंत में है, तो भगवान ने उसमें से एक अच्छा खासा मोती का हिस्सा उठाया, चले गए। नंद बाबा देखते हैं कि मोती का जो थाल है उसमें मोती कम लग रहे हैं, और सेवक अभी तक यहाँ पहुंचे भी नहीं है। तो उन्होंने सेवकों से पूछा कि यहाँ कोई आया था, बोले कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते घर में चोर, किसी और को क्या पूछे। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तूने मोती उठाए? भगवान कहते हाँ उठाए। बोले क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी। ये क्या मतलब? तो भगवान घर के पीछे ले जाते हैं और सच में जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। अब भगवान कहते हैं एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भर के ले। 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजे। अब सब पे कपड़े ढके हैं। राधा जी को एक बार के लिए लगता है कि सब ठीक हो रहा है, तो देखने आती है क्या क्या सामान आया, मेरे लिए क्या भेजा। पहला कपड़ा हटा के मोती, किसी और को समझ नहीं आ रहा, उनको पता है कि ये क्यों भेजे गए, और जोर से रोने लगी कि अब ये मुझे ही दिखाने को भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं। अब वो बहुत उदास है। तो ब्रजभानु जी ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, भोजन नहीं कर रही, किसी से बात नहीं कर रही, तो जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाए। अब बात बरसाने से वृंदावन पहुंचती, भगवान तक खबर आती है, भगवान का मन विचलित हो जाता है कि अब तो मनाना पड़ेगा, लेकिन सीधे सीधे तो नहीं जा सकते, वरना 10 लोग कहेंगे कि अच्छा यार रिश्ता पक्का हुआ नहीं के। और क्या पता राधा जी जानबूझ के ये कर रही हो, तो वो जैसे ही वहां पहुंचेंगे वो कह देंगे कि एक खबर मिली नहीं कि आ गए मुझे मनाने। तो उनको लग रहा है ऐसा क्या करेंगे कि जैसे झगड़े के बारे में किसी को पता नहीं चला, इसके बारे में भी अभी तक किसी और को नहीं पता है कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो भगवान ये सोच ही रहे थे कि भगवान की नजर यशोदा मैया पर पड़ गई, तो उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने घाघरा दुपट्टा लिया, खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ियां इकट्ठा करी। राधा जी को चूड़ियां बहुत पसंद थी, और मनिहारी का वेश बना के भगवान बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं। राधा जी के घर के नीचे आवाज लगा रहे हैं चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। राधा जी की आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। आइए देखते हैं वो राधा जी को कैसे मनाते हैं। मनिहारी का वेश श्याम
छलिया का शाम। आइए तालियों के साथ